ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 9वां अध्याय शुरू हो रहा है और आज 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 1। नौवे अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग और इसमें 1 से लेकर 6वें श्लोक तक श्लोकों का टॉपिक है प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। इसके पहले 8वें अध्याय में जो बात चल रही थी श्लोकों की, तो उसके बाद राजयोगी भक्ति का जो फल है अल्पकाल का, उसे पार कर जाता है। तो उसके बाद यहाँ 9वें अध्याय में श्लोक चालू हो रहे ज्ञान संबंधित प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। और पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक दोबारा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक का संधि विच्छेद है इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शब्दों के अर्थ है अनसूयवे अर्थात दोष न देखने वाले, ते अर्थात तुझको, विज्ञान सहितम अर्थात योग रूपी
विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित। गुह्यतमम अर्थात अत्यंत गुप्त, इदम अर्थात इस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा, तू अर्थात कि, यत अर्थात जिसको, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अशुभात अर्थात पाप या दुख से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनसूय वे अर्थात दोष न देखने वाले, ते अर्थात तुझको, विज्ञान सहितम अर्थात योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित। गुह्यतमम अर्थात अत्यंत गुप्त, इदम अर्थात इस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा, तू अर्थात कि, यत अर्थात जिसको, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अशुभात अर्थात पाप या दुख से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। श्लोक का अर्थ है, दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप अथवा दुख से मुक्त हो जाएगा। जब राजयोगी भक्ति के जो भी क्रियाकर्म है उसको पार कर जाता है और उस आधार से परम पद को पाता है, तो वो परम पद प्राप्ति के लिए राजयोगी को वो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति। तो इसके लिए ही यहाँ बताया कि वो विशेष ज्ञान अर्थात ही गुप्त ज्ञान, तो इसके बारे में यहाँ बात बताई है। दोष न देखने वाले अर्थात जो अवगुण नहीं देखते हैं किसी के, तो ऐसे आत्माओं को योग रूपी विशेष ज्ञान, याद यही विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान है राजयोगियों के लिए, और उस विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिससे कि पाप या दुख से 2500 साल के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में यह अत्यंत गुप्त ज्ञान के लिए ही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप अथवा दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा।
तो पिछले 8वें अध्याय के श्लोक में जो बात चल रही थी, राजयोगी पार कर जाता है भक्ति को और फिर वो विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये स्वर्गीय जो वैकुंठ का कलातीत स्वर्ग है, तो वहां पर परम पद पाने की बात है। तो इसी तरह यहाँ भक्ति पार होने के बाद भगवान से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान किन्हें मिलता है उसके बारे में एक बात शुरू में ही बताई कि दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको, जो परचिंतन नहीं करते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं, तो ऐसी आत्माओं को ही ये योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान, तो राजयोगी अर्थात ही योग रूपी विशेष ज्ञान का ज्ञाता, और ऐसी आत्माओं को ही ज्ञान प्लस याद, तो ये विशेष ज्ञान और ज्ञान, विशेष ज्ञान है याद योग, और ज्ञान है बेसिक से भी गुप्त ज्ञान अर्थात एडवांस गीता ज्ञान। तो इन दोनों की जब प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्लस विज्ञान, ज्ञान अर्थात जानकारी और विशेष ज्ञान अर्थात याद योग, इन दोनों की प्राप्ति के बाद उसे जान करके 2500 साल के लिए पाप या दुख से मुक्त हो जाता है। इसी तरह ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान संबंधित गीता के ही और एक अध्याय में हम श्लोक पढ़ चुके हैं, ये जो रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया है, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात को बताया है कि मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात ही योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो भगवान जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनको इस तरह ये जो ज्ञान प्लस विज्ञान, ज्ञान अर्थात जानकारी, तो ये तो मुरलियों में हम समझते ही है, बाप की जानकारी, अपने आत्मा के पार्ट की जानकारी, सृष्टि चक्र की जानकारी, ये सब बातें ज्ञान में आती है। तो इस एडवांस गीता ज्ञान द्वारा इन सब बातों की जानकारी प्लस विशेष ज्ञान अर्थात याद, ये दोनों प्राप्त होने के बाद फिर और कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं बचता है, और ऐसी आत्माएं जो आज के श्लोक में बताया पाप या दुख से 2500 साल के लिए मुक्त हो जाते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक और भी। दूसरा रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63। इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है, ऐसे ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझको कहा है। ऐसे ही 18वें अध्याय के ही 64वें श्लोक में अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 64 में उल्लेख आया है, पुनः सबसे अधिक रहस्यमय सभी धर्म शास्त्रों से भी परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन। तो यहाँ पर भी ये जो गुप्त ज्ञान है,
इसमें जो रहस्य भरा हुआ है, भगवान त्रिकालदर्शी है, तो तीनों कालों का रहस्य इसमें बताते हैं। तो इस परम श्रेष्ठ गीता ज्ञान को अर्थात मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन। और ऐसे ही 15वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है। इस प्रकार यह पीबीकेज में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार या बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। आज के श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है कि ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान, ये दोनों लेने के बाद 2500 साल के लिए पाप या दुख से मुक्त हो जाता है। इस 15वें अध्याय के श्लोक में भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि इस गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान को, एडवांस गीता ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और इसे गहराई से जो जान लेता है, वो समझदार और बुद्धिमान बन जाता है। और जैसे नंबरवार ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी अनुसार सफल मनोरथ बन जाते हैं। सफल मनोरथ अर्थात ही जैसे आज के श्लोक में उल्लेख है कि कलयुगांत में तो सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी बात को यहाँ बताया, सफल मनोरथ बन जाता है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। चौदहवें अध्याय का दूसरा, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2, इसमें बताया है इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं। तो आज के श्लोक में भी ज्ञान प्राप्त करने वालों का रिजल्ट बताया है, 2500 साल के लिए पाप या दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह इस श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञान का आश्रय लेने वाले सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में जाते हैं, इस संसार में उत्पन्न नहीं होते और महाविनाश में भी व्यथित अर्थात दुखी नहीं होते हैं। इसी तरह से तीसरे अध्याय का 31वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31, इसमें इस बात का उल्लेख है, जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरे इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो ज्ञान का अनुसरण करना, जो अभी पहले श्लोक में ही हमने देखा 15वें अध्याय के 20वें, कि जो नंबरवार ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो सफल मनोरथ बन जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान के राह पर चलना अर्थात इस श्रीमत पर चलना, तो जो इसका पालन करते हैं वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो पाप, दुख, अशांति, ये सब कर्म बंधन ही है, इस कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इस तरह से आज के श्लोक का रेफरेंस सहित अर्थ हुआ। श्लोक का सार यही है कि भगवान जो नंबरवार अर्जुनों को इस गुप्त ज्ञान, गीता ज्ञान को बताते हैं, जो एडवांस ज्ञान बताया, तो उसे जैसे जैसे नंबरवार प्राप्त करते हैं, वो नंबरवार ऐसे बुद्धिमान बन जाते हैं और साथ में ही पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में भी मुक्त हो जाते हैं। श्लोक को
मुरलियों में आए हुए उल्लेख के आधार से और अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने बोला, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने बोला, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। आगे है VCD नंबर 3656, VCD नंबर 3656, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, दोष न देखने वाला। हाँ, तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाता है? है? एक बनाता है तमो प्रधान। बनाने करने वाला कौन है? शिव है। शिव का नाम लगा दिया लक्ष्मी। तुम माने कम से कम दो हैं जो तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं। तो पूछा किसको बनाए देते हैं? तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं, तो किसको बनाए देते हैं? अरे पहले किसको बनाएंगे? पहले किसी को बनाएंगे कि नहीं? किसको? लिखो ना, एक अक्षर लिखो। जल्दी लिखते नहीं है। रगड़ रगड़ के धीरे धीरे बिगाड़ के फिर रगड़ के फिर बिगाड़ के। ब्रह्मा और शंकर को, हाँ ब्रह्मा को ही नहीं है। तुम जो सूर्यवंशी, ओ ये तो सूर्यवंशी तो आखिरी में तो सूर्यवंशी 9 लाख भी हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण किसको बनाते हो? अपन को ही बनाते हो। पहले पहले किसको बनाते हो? सतो प्रधान। अपन को बनाते हो। अपन को बनाते हो तो अपन को सतो प्रधान बनाना तमो प्रधान से। बस यही बाप शिक्षा देते हैं। क्या करो? पहले अपने को सुधारो। अरे नहीं, पर चिंतन करो ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत करो। नहीं, वो जिनकी तुम शिकायत करते हो वो तुम्हारे सामने कब आते हैं? कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर कमी है तब तक तुम्हारे सामने आते रहेंगे। और तुमको उनकी शिकायत करनी पड़े। लेकिन देखो भक्ति मार्ग में भी तो अच्छे अच्छे गुरु लोग हुए ना। क्या बोला? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जाओ दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। है कि नहीं?
तो दूसरों के ऊपर बुराई नहीं रखना चाहिए। क्या? परचिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर वो कमियां, वो कमजोरियां तो नहीं है जिनकी हम शिकायत करें दूसरों को देख देख करके। नहीं, वो बुरा जो हमारे सामने आता है वो तब तक आता है जब तक हमारे अंदर बुराई है। सबसे बड़ी बुराई कौन? क्या सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? अरे एक अक्षर लिखो है? सबसे बड़ी बुराई क्या? दृष्टि। सबसे बड़ी बुराई जो इंद्रियों में काम विकार भरा हुआ है। अब वो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो और चाहे कर्म इंद्रिया। तो बस है, ये बाप शिक्षा देते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की, फिर उनमें सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं? कि हम जब सतोप्रधान बनते हैं तो जरूर देवता बनते हैं। और देवता बनते हैं तो हमारे में चलन कैसी चाहिए? राक्षसी आसुरी चलन चाहिए या देवता की चाहिए? चलन भी हमारी देवता की चाहिए, दैवी चलन चाहिए। आगे है VCD नंबर 10, VCD नंबर 10, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान। बाप की याद, याद ही हमारा विज्ञान है। इस याद की शक्ति से दूर बैठे बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे, जैसे विज्ञान से कर रहे हैं। साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी बहुत ऊंची चली जाएगी। तो साइंस भी जैसे ज्यादा रिफाइन होती जा रही है, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम आएगा ना। कौन सा विज्ञान होगा? याद का विज्ञान, आत्मिक स्थिति का विज्ञान। ऐसी पावर होगी एकाग्रता की कि प्रकृति सारे कार्य मुहैया करेगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इशारा मात्र। लेकिन जो कुछ भी होगा वो रिफाइंड रूप में होगा। अभी क्यों नहीं है? अभी याद में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में रिफाइननेस नहीं है। विविचारी संकल्प आते हैं, विविचारी याद होती है। आगे है वार्तालाप नंबर 1157, डिस्कशन नंबर 1157, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान। संस्कृत की गीता में भी आया है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया वालों के हिसाब से बेसिक में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दुनिया वालों की नजर में गुह्य ज्ञान हो जाता है।
पहले हम दुनियावी आदमी थे या ब्रह्मा कुमार थे? दुनियावी आदमी थे। जब हमने बेसिक ज्ञान लिया तो हमें पता चला ये तो गुह्य ज्ञान है। फिर गुह्यात गुह्यतरम, उस गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तब मिला जब एडवांस में आ गए। इसलिए संस्कृत की गीता में ये गायन आ रहा है कि भगवान आते हैं तो गुह्य से गुह्य राज समझाते हैं। बेसिक में भी गुह्य ज्ञान दुनिया वालों के हिसाब से, फिर बेसिक के हिसाब से एडवांस में और ही ज्यादा गुह्य ज्ञान। तो गुह्यात गुह्यतरम ये गीता में गायन आया हुआ है। आगे है VCD नंबर 1500, VCD नंबर 1500, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान। कितनी आत्माएं राजयोग सीख करके राजा रानी बनती हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ राज्य की सत्ता जरूर होती है। कितनी है? 16,000 जो शास्त्रों में गाई हुई हैं। गोप और गोपियां, ये शब्द क्यों बोला? गोप गोपियां नाम क्यों दिया है? गीता में बोला है ना, ज्ञान गुह्यम, जो राज की बात है। दुनिया वाले उस राज को नहीं समझेंगे कि गोप गोपियों ने कौन सा गुप्त संबंध जोड़ा, कौन कौन सी इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, कब जोड़ा, कैसे जोड़ा, ये दुनिया वाले जानेंगे, है? नहीं जानेंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो ही आत्माएं गहराई से जान सकती है। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में क्या बोला? कैसा ज्ञान है? गुह्य ते गुह्य राज देने वाला ज्ञान है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, अनुभव तो जन्म जन्मांतर जो राजा रानी बनते हैं, राजकुल में आते हैं, उस 16,000 के ईश्वरीय परिवार ने समझा। ईश्वरीय परिवार में शास्त्रों में कितनी गोप गोपियां गाई हुई हैं? 16,000 गाई हुई हैं। माला भी बनी हुई है। माला माने संगठन। राजयोग सीखने वालों का बड़े से बड़ा संगठन। कितनों की माला? 16,000 की माला। इस पॉइंट का VCD नंबर है 2360 2360। आगे है VCD नंबर 1209, VCD नंबर 1209, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान और विज्ञान को जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएंगे।
एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान आकर के बाप देते हैं। क्या? जो ज्ञान बाप देते हैं उसको तुम प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हो तो विशेष ज्ञानी बन जाते हो। विशेष ज्ञानी योगी को कहा जाता है। योगी अर्थात सूक्ष्म मन बुद्धि वाला या जट बुद्धि वाला? सूक्ष्म मन बुद्धि वाला। इतनी तो सूक्ष्म मन बुद्धि तुम्हारी बन जाती है कि तुम 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना लेते हो। 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो पहले पहले क्या सतो प्रधान बनता है? दुनिया सतो प्रधान बनती या हमारे शरीर सतो प्रधान बनेंगे? पहले ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हमारा सतो प्रधान बनेगा। क्योंकि आत्मा को पहले पहले प्यार किससे है? अपने शरीर से। तो साइंस का तंत्र तुम्हारा सतयुग में काम आता है। ये तुम्हारा है असली विज्ञान, जिस विज्ञान से तुम सुख पाते हो। क्या? कैसे सुख पाते हो? जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, परमात्मा याद में रहते हो, उससे तुम बड़े साइंसदान बन जाते हो। इतने बड़े साइंसदान बन जाते हो कि अपने शरीर के 5 तत्वों को ही शुद्ध बना लेते हो। वो तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं बड़े बड़े सर्जन। वो प्लास्टिक सर्जरी अल्पकाल की या सदाकाल की? अल्पकाल की, एक जीवन भी नहीं चलती है। और तुम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे योग बल से, विज्ञान के बल से, तो कितने जन्म चलेगी? 21 जन्म तक चलेगी। तो देखो, इस साइंस से तुम सुख पाते हो। वहां साइंस से कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ तो साइंस की जो भी चीजें बनती हैं उनमें एक्सीडेंट होता है कि नहीं? एक्सीडेंट भी होता है, अचानक हो जाता है। वहां कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो देखो, साइंस में सुख भी है, मौत भी है, लेकिन वहां तुमको साइंस से सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो वहां साइंस भी तो चाहिए, सही ना? वहां नदियों आदि में किचड़ा थोड़े ही जाएगा। है? यहाँ नदियों में किचड़ा क्यों जाता है? वहां किचड़ा क्यों नहीं जावेगा? वहां थोड़े होते हैं और यहाँ ढेर के ढेर हैं। मल्टी स्टोरी मकान बने हुए हैं, एक के ऊपर एक सोया हुआ है। वहां तो ऐसा होता नहीं। तो देखो, वहां साइंस, तुम्हारी जो साइंस है, जो तुम यहाँ सीखते हो बाप से, जो योग बल रूपी विज्ञान तुम से बाप से सीखते हो, उस साइंस से अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बनावेंगे जो वहां जरा भी गंद नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स है जिसमें हमने इन बातों को समझा है। जो किसी का दोष नहीं देखते, पर चिंतन नहीं करते, अवगुण नहीं देखते हैं, तो ऐसे नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुनों को बेसिक से भी अत्यंत गुप्त अर्थात गुह्य एडवांस ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि ये ज्ञान और विशेष ज्ञान, इसे प्राप्त करने के बाद, इसे जानने के बाद 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ मुक्ति के अर्थ के लिए हमने पॉइंट समझा।
कि अभी जो साइंस है, भौतिक साइंस, उसके साधनों से तो एक्सीडेंट होते हैं, दुख मिलते रहता है, लेकिन जो विशेष ज्ञान अर्थात योग, उस साइंस के द्वारा जो प्राप्ति होती है, वो 2500 वर्ष के स्वर्ग में दुखों का नामो निशान नहीं होगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वहां तो एक्सीडेंट वगैरह होते ही नहीं है। ये श्लोक का एसीडी पॉइंट्स के साथ अर्थ हो गया, और अभी आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 37 से 40 तक श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37 से 40 तक, और 9वें अध्याय का पहला अध्याय 9 का श्लोक नंबर 1। पहला है 37वां श्लोक नंबर 37। इसके पहले श्लोकों में चौथे अध्याय की रिवीजन में टॉपिक चल रहा था ज्ञान का विषय, जिसमें हम ये बात देख रहे थे कि इसके पहले जो भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, उनका कथन बताया हुआ है, और उन यज्ञों से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है जो अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ का अर्थ हमने पढ़ा था कि किस तरह से मन रूपी अश्व, ये जब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होता है तो राजस्व अर्थात आत्मा की राजाई प्राप्त होती है। तो ज्ञान की महिमा के बारे में ही आगे के श्लोकों में वर्णन है। ये श्लोक नंबर 37 है। यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। इस ज्ञान की महिमा के श्लोकों में इसके पहले जैसे कि हमने श्लोक नंबर 36 देखा था, इसमें बताया है कि जो शंकर चाप जहाज है, अर्थात उस ज्ञानी जहाज का जो आधार लेते हैं, वो पाप समुद्र को पार कर जाते हैं। तो ये पाप समुद्र को पार करने के बारे में ही यहाँ आज के इस 37 नंबर श्लोक में उल्लेख आया कि जैसे जो भौतिक अग्नि है, वो बताया कि ये अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख करती है, उसी तरह से ये जो ज्ञान अग्नि है, तो ज्ञान अग्नि अर्थात क्या? श्लोक समझते समय हमने पॉइंट समझा था VCD का, जिसमें बाबा ने ये बात बताई, ज्ञान की अग्नि तब कही जाएगी जब निरंतर ज्ञान की सेवा और ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहते हैं, और जितना जो ज्ञानी होगा तो उस ज्ञान अग्नि से योग की अग्नि भी प्रज्वलित होती है। तो ये ज्ञान अग्नि और योग अग्नि से जब संकल्पों में शुद्धता आती है तो वो पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात साकार शिव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक
जो चौथे अध्याय का ही 19वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, इसमें इस बात को बताया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान। ये जो ज्ञान अग्नि से कर्म जलाने वाला, तो पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। आगे है श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 38 श्लोक है, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान परमोत्कृष्ट पवित्र तो कोई धर्म शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पार्टधारी विश्व पिता अथवा जगन्नाथ या विश्वनाथ या यहोवा, अग्निदेव, जगत पिता आदम या अर्जुन के पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस सज्ञान सांख्य योग को पाता है, जिससे भूतल देख ही शैलवन भूतल भूरी निधान ऐसे रामायण में उल्लेख आया हुआ है। यहाँ श्लोक के इस भावार्थ में जहाँ वाक्य आया पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस सज्ञान को पाता है, तो इस स्वयं उस सज्ञान को पाता है, इस संबंधित नीचे पॉइंट दिया हुआ है अव्यक्तवाणी का। अव्यक्तवाणी की तारीख है 24 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 1970। पॉइंट है, बाप को निरंतर अव्यभिचारी रीति याद करने से संपूर्ण ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से, ज्ञान अग्नि से योग अग्नि प्रज्वलित होती है। जितनी बाप की पहचान उतना याद कर सकते हैं बाप को। तो यहाँ पर बताया कि उससे पाप कर्म भस्म होंगे। तो वो ज्ञान जो है ये ऐसा पवित्र ज्ञान है, इसके जैसा पवित्र ज्ञान और कोई भी धर्म शास्त्रों में नहीं है। और ईश्वरीय याद से जब याद संपूर्ण सिद्ध हो जाती है, यहाँ उदाहरण दिया जो जगत पिता अर्जुन है, आदम है, तो इनके पुरुषार्थ पूर्ण होने पर वो स्वयं ही प्रज्ञान को पाते। ऐसे ही जो भी आत्माएं नंबरवार ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर अव्यभिचारी याद की स्टेज में पहुंचते हैं, तो जैसे इस श्लोक संबंधित पॉइंट हमने जब समझे थे, उसमें बाबा ने उदाहरण दिया था, कई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं जो ज्ञान तो बोल नहीं पाती है लेकिन बाबा को याद कर लेते हैं प्यार से। तो ऐसों को आगे चल कर के स्वयं ही सारा ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा। जो यहाँ पॉइंट में भी उल्लेख आया, अव्यभिचारी याद करने से ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आप पे ही इमर्ज हो जाता है। और इसी के लिए ही ये ज्ञान जो इमर्ज हो जाता है, इस संबंधित रामायण में जो उल्लेख आया है, भूतल देख ही शैलवन भूतल भूरी निधान, इस संबंधित पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई कि आगे चलकर के बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र इतना क्लियर होगा कि सारी बातें जैसे साइंस में टीवी के बतौर देखते हैं, वैसे ही सब कुछ इमर्ज होता रहेगा बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के आगे। आगे है श्लोक नंबर 39, 39 श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। अर्थात पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है, यानी परम ब्रह्मलोक या परम आकाश यही उतार लेता है। तो यहाँ दो बातें बताइए। एक तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, पूरा निश्चय बुद्धि है, भावना पूर्ण रीति से और सदैव प्रयत्न करके, कौन सा प्रयत्न, तो आत्मिक स्थिति का, और इंद्रियों का दमनशील, इंद्रियों को संयमित रखने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, तो वो ज्ञान लेता है। और ऐसे जो एकाग्रता के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो परम धाम की शांति को पाते हैं, अर्थात परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लेते हैं। तो ज्ञान का रिजल्ट बताया ये। ज्ञान कौन लेते, जो इंद्रियों के वश करता है, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें परम धाम की शांति प्राप्त होती। इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 71, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71। इसमें इस बात का उल्लेख है कि श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित मनुष्य इस वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है तो वो भी दुखों से मुक्त हुआ पुण्यकर्मी शुभ शिर सागर या विष्णु लोक को पा लेता है। तो यहाँ ये तो हमने काफी सारे श्लोकों से समझा है। परम धाम इस सृष्टि पर उतारना, कर्मातीत अवस्था, अतीन्द्रिय सुख, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक को पाना, ये सब बातें एक ही है। तो यहाँ जो उल्लेख आया कि मेरे मुख से अगर दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे, लेकिन वो उनके लिए जो श्रद्धावान है। आगे है चौथे अध्याय का 40वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 40 है। अगश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयालु सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई या देवपद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह नारकीय क्षणिक कागविष्टा जैसे सुख का संसार है, न पारलोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। तो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु और संशयालु, जिसके लिए मुरलियों में भी उल्लेख आता है संशय बुद्धि विनशंति, और जो निश्चय बुद्धि है वो विजयंती। तो यहाँ जो संशय बुद्धि है वो नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे संशयालु को कहीं भी सुख नहीं है, न नारकीय सुख, न पारलोकीय स्वर्ग और न विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 3 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3। इसमें भी इस बात को बताया कि जो धर्म में अश्रद्धालु लोग मुझे न पाकर मृत्यु लोकीय मार्ग में पुनः लौट जाते हैं, अर्थात नरक में चले जाते हैं। आगे है आज का श्लोक है 9वें अध्याय का पहला, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 1।
यह 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। और यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चल रहा है 1 से 6 तक श्लोक तक। श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप अथवा दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ 8वें अध्याय के कनेक्टेड से ये श्लोक चालू हुआ कि राजयोगी भक्ति मार्ग के जो भी कर्म कांड है वेद तप यज्ञ इन सब के अल्पकालीन फल है, इसे जान करके राजयोगी उससे पार चला जाता है। तो वो पार जाता है अर्थात विशेष ज्ञान को प्राप्त करता है राजयोगी। तो ज्ञान संबंधित बातें यहाँ श्लोक में उल्लेख करना शुरू किया है कि जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 7वें अध्याय का दूसरा अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2 जिसमें उल्लेख है ज्ञान सहित विशेष ज्ञान को प्राप्त करके फिर इस संसार में कुछ जानने योग्य बाकी नहीं बचता है। आगे है जो गुप्त ज्ञान गुह्य ज्ञान का उल्लेख आया है 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, उस संबंधित रेफरेंस श्लोक 18वें अध्याय का 63 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 और 64 इन दोनों श्लोकों में भी गुप्त गीता ज्ञान की बात आई है कि भगवान ऐसा गुप्त ज्ञान बताते हैं। और 15वें अध्याय का 20वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20 में इस बात का उल्लेख है कि इस गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम इस गीता शास्त्र को इस ज्ञान को एडवांस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जानने के बाद गहराई से समझदार या बुद्धिमान बन जाते हैं और नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाले सफल मनोरथ बन जाते हैं। आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया है ज्ञान प्राप्त करने वाले 2500 वर्ष के स्वर्ग में पाप या दुखों से मुक्त होते हैं। तो इस संबंधित ही 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2 इसमें बताया इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, सतयुग त्रेतायुगी स्वर्ग में चले जाते हैं। और तीसरे अध्याय का 31 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31 में बताया कि जो श्रद्धावान ईर्ष्या रहित हुए मनुष्य इस श्रीमत का सदा पालन करते, तो ज्ञान ही श्रीमत है, उस ज्ञान पर जो चलते हैं श्रीमत को पालन करते वो कर्म बंधन से छूट जाते। तो कर्म बंधन अर्थात इस सभी दुख से पाप से अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, तो यहाँ तो सब प्रकार के ही कर्म बंधनों से मुक्ति की बात आई। इस तरह से श्लोक टेस्ट के रिवीजन के ये श्लोक हुए और आज के श्लोक का सार। और टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से चौथे अध्याय का 37वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37 से 40 तक और 9वें अध्याय का पहला अध्याय 9 का श्लोक नंबर 1। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।